आज की वीडियो में हम अपने हेडर पे काम करने वाले हैं। अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो हमारा हेडर गायब हो जाएगा, राइट। अगर मैं स्क्रॉल किया तो हेडर गायब हो गया, बट अगर मैं ऊपर जाऊं तो हेडर आएगा, बट स्मॉलर हेडर है, इसका साइज बहुत छोटा है। और अगर मैं एकदम टॉप पे जाऊं तो हमारा हेडर वापस बड़ा हो गया। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी हैं हमारे पास। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमने बटन बनाया था उसको यूज किया है, और जो हमने लोगो देखा था पिछले वीडियो में वो यहाँ पर है, ठीक है। और जो चीज बदली है वो है मैंने LG में SVG को बाय डिफॉल्ट 16 हाइट दी है। 16 से मतलब 64 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट हमारा जो लोगो है वो हमेशा बड़े साइज का ही रहेगा। हम अब जब स्क्रॉल करेंगे तब उसको छोटा करेंगे, तो ये लॉजिक है। ये सिर्फ ऐड हुआ है, और हमने यहाँ पर रैपर बना रखा है। तो ये जो एक रैपर है हेडर कंटेनर, जो हमारे मेनू आइकन और ये वाला थर्ड मेनू जो कॉन्टेक्ट मेनू है, इन तीनों आइटम को कंटेन करता है, इसलिए हेडर कंटेनर। और यहाँ पर एक हेडर क्लास, बाकी सब तो CSS है, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो कॉपी पेस्ट कर लेना। ये दोनों क्लास नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई फर्स्ट चीज जो हमारे पास ऑलरेडी है। ये सारे कोड तो पुराने हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पर पॉपअप आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास ऑलरेडी है वो है कि जो मेन पेज पे मैं हेडर यूज कर रहा हूं, यहाँ के सारे क्लास मैंने क्लीन कर दिए ताकि ये विथ ऑटो हो जाए। तो हम हेडर यूज कर रहे हैं, और सिर्फ मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल रखी है नॉर्मल टैब के, ताकि मेरे को स्क्रॉल मिले। इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा मेनू है, यहाँ पर लोगो है जो हमने बनाया था, और हमें स्क्रॉल मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं ये हेडर गायब करना है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया ताकि और क्लियरली दिखे। और हमने क्या किया है कि दो चीजें ऐड की हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। और यूटिल करके फोल्डर है जिसके अंदर debounce.js है, जिसमें छोटा सा debounce ऐड किया है, ठीक है। बेसिकली वो डिले ऐड करता है तुम्हारे फंक्शन में। अगर तुमने कोई फंक्शन पे क्लिक किया तो तुम उसको कंटिन्यूसली क्लिक ना कर सको, बार बार सेम ही फंक्शन को कॉल ना कर सको, इसलिए हम 300 का, हमारे केस में मिलीसेकंड का डिले ऐड कर रहे हैं। वही debounce है, ठीक है। हमने सिर्फ debounce की फाइल यहाँ पर ऐड की है। और जो नेक्स्ट चीज है वो है ये कॉन्टेक्स्ट, पेज कॉन्टेक्स्ट, जो कि ग्लोबल स्टेट हम यूज करने वाले हैं। अभी के लिए ये ब्लैंक है, और इसी में हम मेन काम करने वाले हैं। बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इंपोर्ट्स, तो हम रिएक्ट से इंपोर्ट्स लेंगे। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए है यूज इफेक्ट है, यूज मेमो है, ताकि हम रिपीटेड टास्क ना करें। फिर हमारा यूज स्टेट है, लोकल स्टेट स्टोर करने के लिए। यूज लेआउट इफेक्ट और यूज इफेक्ट काफी सिमिलर है, बट यूज लेआउट इफेक्ट हमारे रेंडर से पहले रन होता है, और यूज रेफ हमारा रेफरेंस के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो है हमारा स्क्रॉल। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपको करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं यान ऐड, अगर आप यान यूज कर रहे हैं, स्टूडियो फ्राइट लेनिस, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो अभी हमने debounce बनाया था, तो debounce। अब हम क्या लिखेंगे कि पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट पेज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और उसमें लेनिस नल है, ठीक है। इसी में हम यही सारी चीजें हम पास होने वाली है। अभी के लिए हमारा इसमें सिर्फ स्क्रॉल है, बट बाद में हम धीरे धीरे और चीजें ऐड करेंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर के लिए हम लिखेंगे पेज प्रोवाइडर, उसमें जो चिल्ड्रन आएंगे वो, और हम बनाएंगे स्टेट। स्टेट किसके लिए? अपने स्क्रॉल के लिए, जिसको हम स्टोर करेंगे। जो हमारा स्क्रॉल ऑब्जेक्ट है वो यूज करेंगे। और फिर हम एक रेफरेंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको एनिमेशन फ्रेम में डालने वाले हैं, उसके लिए हमें ये रेफरेंस चाहिए, ताकि जब वो अनमाउंट हो तो हम उसको बंद भी कर सके, ठीक है। देखते हो कैसे यूज होगा। सबसे पहली चीज जो है हमें चाहिए यूज लेआउट इफेक्ट, कुछ ऐसे। इसके अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट लेनिस इक्वल्स टू न्यू लेनिस, और ये सारी सेटिंग जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है हमने यहाँ पर बना तो लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेट में स्टोर कर देंगे। उसके लिए हम करेंगे सेट लेनिस। अब ये स्टेट में चला गया। यहाँ पर एक और चीज होती है, अभी हमको जब ये अनमाउंट होगा ऑब्जेक्ट तो हमें डिस्ट्रॉय भी करना है, तो हम ये कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और स्टेट को नल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट पहला तो यहाँ पर अंदर आएगा, और यहाँ पर एक चीज हमने मिस कर दी, ब्रैकेट, जो कि डिपेंडेंसी है, और ये नहीं आएगा। हमारा
एरर गया। सो अब नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो है हमारा यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट सिमिलरली क्लोज होगा ऐसे, और इस यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्रॉल है लेनिस, जो स्क्रॉल अभी हमने जस्ट सेट स्टेट में किया था, उसको हर एक टाइम फ्रेम पे अपडेट करेंगे, मतलब हर एक फ्रेम पे अपडेट करेंगे। तो उसको अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो एनिमेशन फ्रेम, राइट। सो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम करके फंक्शन है। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट एनिमेट, और जो टाइम मिलेगा उसको एज अ वैल्यू, और उसमें हम लिखेंगे लेनिस अगर एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क, और रेफरेंस क्या, जो टाइम पास हो रहा है। फिर जो हमने रेफरेंस बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और इस फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम हमें टाइम देगा, हम इस लेनिस को पास करेंगे, और ये हम यहाँ इसलिए करंट में स्टोर करें ताकि हम इसको क्लोज करना चाहें, बाद में अगर कैंसिल करना चाहें जब अनमाउंट होगा, इसलिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज है, अगेन यहाँ पर भी किया तो बाहर भी, क्योंकि इनिशियल कॉल तो करना पड़ेगा, सो इनिशियल कॉल के लिए तो हमने यहाँ पर इनिशियल कॉल कर दिया, उसके बाद वो सब फंक्शन के अंदर ही कॉल होता रहेगा कंटिन्यूसली, और ये हो गया। और हमें चाहिए एक रिटर्न स्टेटमेंट जिससे हम क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है, वैसे ही कैंसिल एनिमेशन फ्रेम है रिटर्न में, ठीक है। और क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे लेनिस पे, तो हम जाएंगे या फिर यहां से कॉपी करेंगे लेनिस और यहां पर पेस्ट करेंगे। तो जब भी लेनिस चेंज होगा ये स्टार्ट होगा, हमारा यूज इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा यूज मेमो। तो अब यूज मेमो क्या करता है, जो भी हमने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है या चीजें कैलकुलेट कर ली है, उसको बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूज मेमो वैल्यू इज इक्वल टू यूज मेमो, इसके अंदर आता है एरो फंक्शन जो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, और हमारे केस में जो हमने चीजें काम की है वो है लेनिस, ठीक है। सो हमने डायरेक्ट लेनिस डाल दिया, और जो इसका सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो होता है ये सेव। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है वो बस रिटर्न कर देना है। सो हम लिख सकते हैं रिटर्न इसके अंदर ऐसे, और हम लिखेंगे पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर जो हमें चिल्ड्रन टॉप से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, और जो भी वैल्यू हमें पास करनी है एज अ ग्लोबल स्टेट। तो हमारे केस में जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से, और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना लिया। ये प्रोवाइडर हो गया, हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया टॉप में, और अब जो चीज रह गई है वो है इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना। सो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि जहां पर यूज करना रहता है वहां पर हम यूज कॉन्टेक्स्ट करके यूज करते हैं, बट हम क्या करेंगे कि यहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे उसको। तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज पेज, और ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट। सो हम यहां लिखेंगे रिटर्न यूज कॉन्टेक्स्ट पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने app.js के अंदर जाना है, और हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है। तो हमारा पेज प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, जो पेज प्रोवाइडर है, क्योंकि हमें अभी सबसे पहले इसको रैप करना है, ठीक है। अगर रैप ही नहीं करेंगे तो ग्लोबली वो कैसे डिफाइन होगा, जैसे हम रिडक्स में रैप करते हैं वैसे अपने प्रोवाइडर से इसको रैप करना। तो हमारा पेज प्रोवाइडर जो हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट और पेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उससे हम अपने जो कंपोनेंट है उसको रैप करेंगे। सो अगर हमने इसको रैप किया और सेव किया तो हमें स्मूथ स्क्रॉल मिलना चाहिए। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, सो आप देख रहे हैं ऑलरेडी स्मूथ स्क्रॉल हमें मिल चुका है। सो इस तरह हमने लेनिस स्क्रॉल यूज किया। अब हम स्क्रॉल के बेसिस पे हम कुछ चीजें अपने डॉम में ऐड करेंगे, ठीक है। सो हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पर डिफाइन किया था हमने, यहाँ पर हमने यहाँ पर लेनिस डिफाइन किया था। तो लेनिस के अंदर एक और चीज है, मतलब काफी चीज है। एक चीज जो है वो है लेनिस ऑन, मतलब जब भी लेनिस चेंज होगा उसमें जो चेंजेस आएंगे वो, तो इसलिए फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है कि उसका एक्शन क्या है। तो हमारे केस में जो एक्शन है वो है स्क्रॉल। जब भी वो स्क्रॉल होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, और हम इसके अंदर चीजें परफॉर्म करेंगे। तो हमारे केस में हमें सिर्फ स्क्रॉल से मतलब है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब लेनिस स्क्रॉल के बारे में पढ़ सकते हो कि और क्या क्या चीजें होती है, डायरेक्शन भी होता है। तो हमारे केस में हमें स्क्रॉल से मतलब है। तो हम स्क्रॉल डिस्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सो जो हम बनाने वाले हैं उसमें हम उसको पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं कि उसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। सो स्विच करते हैं। सो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें में ये पूरा एनिमेशन स्प्लिट हुआ है। पहला, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूं तो वो हाइड होना चाहिए, तो हमारा हाइड फर्स्ट है, ठीक है। और जब मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो
वो आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड है जब हम एकदम टॉप पे जाएंगे तो हाइट बढ़ना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, सो ये दो चीजें हमें करनी है। सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले इसके बाहर, ठीक है, हम स्टेट नहीं बना रहे क्योंकि स्टेट बार बार रेंडर होगा, हम यहीं पे यूज करेंगे। और इसके अंदर यूज लेआउट के अंदर स्टेट अगर हम ऐड कर स्टेट यूज करते हैं तो हमें सेट स्टेट करेंगे, फिर हमें डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि हम इसको कहीं एक्सटर्नली या कहीं भी नीचे रिटर्न में भी यूज नहीं करने वाले, ये इंटरनल पर्पस के लिए ही है। सो हम यहाँ पर लेट यूज करके डिफाइन कर रहे हैं ये दो वेरिएबल अभी के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने जो डी बाउंस बनाया था उसको यूज करेंगे ताकि जो वैल्यू आए वो 300 मिलीसेकंड के डिले में आए। ठीक है, सो डी बाउंस लास्ट हाइट जो रहेगी 0, तो उसमें स्क्रॉल की वैल्यू डालेंगे और इस फंक्शन को डी बाउंस को कॉल कर देंगे। ठीक है, सो डी बाउंस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे इफ लास्ट हाइट इज लेस देन स्क्रॉल, अगर वो लेस देन स्क्रॉल है एंड स्क्रॉल की वैल्यू ग्रेटर देन 160 है, हम हाइट यहाँ पर ग्रेटर देन 160 है टॉप से, और जो हमारा वेरिएबल हाइड नैव है वो ऑलरेडी फॉल्स है, मतलब हमारा जो हेडर है वो दिख रहा है, राइट। सो इसलिए हम उसका इन्वर्स ले रहे हैं ताकि हमें अगर हमारा हेडर दिख रहा है तो हमें नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो इन्वर्स करके हम अंदर जाएंगे। अगर ये सब हो रहा है तो हम अंदर आएंगे और हम चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें हम ऐड करेंगे एक अपना क्लास। तो हमारे केस में जो क्लास हम नाम देने वाले हैं वो है हाइड हेडर, और जो ये वेरिएबल है इसको हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि ट्रू इसलिए करेंगे कि वापस इसके अंदर एंटर ना हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो आइटम ट्रू है उसका इनवर्स फॉल्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बार बार रन नहीं होना चाहिए, इसलिए तो ये हो गया। और सिमिलरली एक और नीचे इफ एल्स लिखते हैं, इफ लास्ट हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्रॉल है एंड वापस स्क्रॉल ग्रेटर देन 160 है एंड हाइड नैव, मतलब अगर हमारा हाइड ऑलरेडी हो चुका है, तो हाइड हो चुका है तो हम इसके अंदर एंटर करेंगे और क्या करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे, राइट। सो ये कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, और ऐड के बदले यहाँ पर आएगा रिमूव और यहाँ पर आएगा फॉल्स। सो ये हो गया, और हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो हम टर्मिनल ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉडी पे ध्यान देंगे, कहाँ गया, यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लैंक क्लास ऐड हो गई है। सो जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, हमारा हाइड नैव जो हमारा इफ फर्स्ट वाला इफ स्टेटमेंट है उसमें एंटर होगा और एक ऐड करेगा क्लास। स्क्रॉल किया, सो मतलब वो हमारा जो नैव है उसको हाइड कर देना चाहिए, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, एकदम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वो क्लास हटा देना चाहिए, राइट, क्योंकि हम ऊपर स्क्रॉल करके तो हमारा नैव दिखना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। अब सेकेंड चीज भी एग्जैक्टली सेम है, बस वैल्यू डिफर करती है। सो हम क्या करते हैं कि ये चीजें कॉपी पेस्ट करते हैं, और उससे पहले यहाँ पर एक और वेरिएबल बनेगा, हम देखेंगे कि इस स्क्रॉल्ड है कि नहीं, मतलब हमने एकदम नीचे तक स्क्रॉल किए हैं कि नहीं। अगर हमने स्क्रॉल किया है तो हम यूज करेंगे। फिर हम चेक करेंगे सेम चीज, लास्ट हाइट अगर स्क्रॉल से छोटी है, स्क्रॉल अगर यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो 220 है, 220 ही, और यहाँ पर जो हमारा इज स्क्रॉल्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो हम क्लास ऐड करने वाले हैं वो है स्क्रॉल्ड। यहाँ पर भी रिमूव हम स्क्रॉल करेंगे, और जो वेरिएबल अपडेट करना है वो है कुछ ये, अगेन यहाँ पर वो 220 है तो यहाँ पर भी 220 होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग कि ये लेस देन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर नहीं है, वो लेस देन है। तो अगर वो लेस देन 220 है तो हम स्क्रॉल्ड करके जो क्लास नेम हम ऐड कर रहे हैं उसको हटा देंगे, ताकि जो हमारा लोगो है वो उसके डिफॉल्ट साइज पे ऑटोमेटिकली चल जाए। तो डिफॉल्ट साइज क्या हमारे केस में 64 पिक्सल है ना, मैंने जो चेंज की थी स्टार्टिंग में बताया था, तो हम वो कर रहे हैं। अगर वो 220 से नीचे है तो ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा, वरना वो जो हम क्लास में अभी ऐड करेंगे या जो चेंजेस करेंगे वो उसको मेंटेन करेगा। तो सेव करते हैं और इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो पहला तो वो हाइड नैव ऐड होना चाहिए जो हमने डाल रखा हाइड हेडर करके, और दूसरा जो चीज होना चाहिए स्क्रॉल्ड करके भी ऐड होना चाहिए। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, हाइड हेडर ऐड हुआ, जैसे ये 220 क्रॉस होगा वो स्क्रॉल्ड भी ऐड करेगा, उसने किया। सिमिलरली अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो उसने हाइड स्क्रॉल हटा दिया, और मैं 220 से नीचे जाऊंगा तभी वो स्क्रॉल हटा रहा है, ठीक है। सो ये हमें चाहिए हमारा एनिमेशन करने के लिए, और बाकी का एनिमेशन काफी इजी है, प्योर CSS है वो। सो हम जाएंगे अपने कोड में।
सो हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। अब हम अपने पेज कॉन्टेक्स्ट को भी बंद कर सकते हैं। app.js को में जो हमने प्रोवाइडर, इसको भी अब जरूरत नहीं, इसको भी बंद कर सकते हैं। अब हमें जाना है अपने ग्लोबल CSS में। तो ग्लोबल CSS में हमारे पास ऑलरेडी बॉडी ये सब है। और हाँ, जब अब लेनी स्क्रॉल यूज कर रहे हैं तो ये जरूर ऐड कर देना HTML के अंदर स्क्रॉल बिहेवियर इनिशियल, ठीक है। सो बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं अपना CSS। सो CSS के लिए क्या है कि हम बोलेंगे जब भी बॉडी के अंदर, जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हाइड हेडर करके टैग रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डॉट हेडर करके जो हमने क्लास ऐड की थी हेडर फोल्डर के अंदर, यहाँ पर देखो ऑलरेडी सेलेक्ट कर रहा है किसका, हाइड हेडर के अंदर हेडर करके क्लास जो हमारा हेडर है मेन उसको हम क्या करेंगे, y में 100% मूव कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -100%, मतलब वो ऊपर चला जाएगा। फिर जो हमारे बॉडी के अंदर अगर स्क्रॉल्ड है ना, तो जैसे हमने हाइड किया वैसे ही अगर बॉडी के अंदर स्क्रॉल्ड ऐड हुआ है तो हम डॉट हेडर के साथ क्या करेंगे, इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर, जो हमारा बैकग्राउंड डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। वरना वो ट्रांसपेरेंट रहता है, हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट है, बट हम स्क्रॉल अप जब करेंगे तो हमें मैच करना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो ये हो गया। अब मीडिया क्वेरी लिख लेते हैं। मीडिया क्वेरी में मतलब लार्ज स्क्रीन में क्या होना चाहिए, तो हमारे 1024 पिक्सल में जो हमारा सेम चीज अगर बॉडी में स्क्रॉल्ड है तो हम क्या करेंगे, हमारे डॉट हेडर कंटेनर जो हमने बनाया स्टार्टिंग में, उसमें क्या करेंगे कि हम पैडिंग ऐड करेंगे। किसमें, टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल ऐड कर रहे हैं, बस पैडिंग। और सिमिलरली अगर स्क्रॉल्ड ऐड है तो हम अपना जो हेडर का लोगो है उसकी हाइट छोटी कर देंगे। ऑलरेडी हमारा लोगो का साइज क्या है, 64 पिक्सल, तो स्क्रॉल नीचे किया है तो हम उसकी हाइट 38 पिक्सल कर देंगे ताकि वो छोटा हो जाए। तो अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें 38 पिक्सल छोटा वाला ही दिखेगा। और जब हम एकदम टॉप पे जाएंगे, जब ये हट जाएगा, ये वाला स्क्रॉल्ड क्लास हट जाएगी, तो हमारा जो लोगो है वो डिफॉल्ट हाइट पे चला जाएगा, राइट। सो इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो वैसा का वैसा ही अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये हाइड हो जाना चाहिए। हमने जैसे क्रॉस किया 160 हाइड हो गया। और अब मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो हमें छोटा वाला दिखना चाहिए जो कि 38 पिक्सल का है ना। तो हमारा लोगो कौन सा दिख रहा है, और आप ध्यान देंगे कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर, इसलिए हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किया था। तो इसकी हाइट, अभी ये हाइट इसकी 38 पिक्सल वाली है। और अगर मैं स्क्रॉल कर एकदम टॉप में जाऊंगा, जैसे ही मैं 220 क्रॉस करता हूं तो हाइट ये अपने 64 पिक्सल में जा रहा है। सो हमारा जो हमने जो चीज बनानी थी वो हमने अचीव कर ली है। सो ये पूरे कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो अगेन हमेशा की तरह स्पेसिफिक ब्रांच का है, और आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने पिछली बार से क्या क्या चेंजेस किए हैं, और आप जो भी वैल्यू है उसके साथ खेल के उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं।